मुजफ्फरपुर के कांटी विधानसभा क्षेत्र में तेजस्वी यादव मुकेश सहनी की सभा हुई है और हजारों हजार की तादाद में लोग जुड़ रहे हैं तेजस्वी को देखने के लिए और महागठबंधन की सरकार बनाने के लिए तेजस्वी यादव का समर्थन लोग कर रहे हैं, मुकेश सहनी का समर्थन कर रहे हैं। तो कैसी सभा रही, क्या सोचा आप लोगों ने? सर पूरा मुजफ्फरपुर में सबसे टॉप सभा हुआ है। पूरा कांटी इसाइल मंसूरी में हो गया है। हम लोग 50,000 ज्यादा वोट से लीड करने जा रहे हैं। 50,000 से? जी सर 50,000 से, क्योंकि युवा लोग जाग चुका है। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, जब जब छात्र युवा नौजवान जागा है तब तब बेईमानों ने गद्दी छोड़कर भागा है। भागना पड़ेगा, क्योंकि जब हम लोग रोजगार मांगने गए थे पटना में, हमको सर्दी के टाइम में जमा देने वाली ठंडी के टाइम में हम पे पानी बरसाया गया, हम पे लाठी बरसाया गया। वो नौजवान आज तक नहीं भूले नहीं है सर। आज भी दर्द है, आज भी वो दर्द है, आज भी पीठ पे निशान है। हमारी माँ आज भी रोती है देखकर पीठ के निशान कि हमारे लाल को कैसे पीटा गया। हम लोग कोई बांग्लादेशी नहीं थे, हम लोग कोई पाकिस्तान से आए हुए लोग नहीं थे। मैं इसी देश का युवा था, इसी बिहार का युवा था। हम लोग रोजगार मांगने गए थे, हम लोग लाठी बरसाया गया था सर। क्या सहनी समाज, मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम बनाने की घोषणा कर दी गई है, सहनी एकजुट होगा क्या? बिल्कुल जितवा रहे हैं आप लोग? बिल्कुल, सारे निषाद समाज एकजुट हो गए हैं। मुकेश सहनी अति पिछड़ा के बेटा को डिप्टी सीएम बनाया जा रहा है, इसलिए सहनी ही नहीं पूरे अति पिछड़ा समाज एकजुट हो गया है। और इस बार नारा है कि बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव मुख्यमंत्री और मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री, और साथ में 2 और अल्पसंख्यक और 2 समाज से और मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। गारंटी दे रहे हैं आप लोग? बिल्कुल गारंटी दे रहे हैं। समाज गारंटी दे रहा है? बिल्कुल गारंटी है। और गंगा जल हाथ में लेकर निषाद समाज कसम खाया है, जब तक भाजपा को तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं बिहार में, जब तक तोड़ेगा नहीं। अब आइए देखिए, एक बड़ा अच्छा समीकरण बैठता है, बनिया वैश्य समाज। तो क्या वैश्य समाज इस्राइल मंसूरी का सपोर्ट करेगा कांटी? आपको दिखाई क्या दे रहा है? साहू, भूपाल, भारती दिन रात लगे हैं, महेश शाह जी दिन रात रखे हैं, शिवनंदन शाह जी दिन रात लगे हैं, रामेश्वर शाह जी दिन रात लगे हैं। इस तरह से सैकड़ों की संख्या में जो वैश्य समाज के विभिन्न जातीय संगठन के नेता हैं, उनके पदाधिकारी हैं, सभी लोग दिन रात जय लालटेन तय इस्राइल साहब के लिए लगे हुए हैं। अब इसके बाद क्या प्रमाण हो सकता है कि वैश्य समाज इधर उधर जाएगा? चूंकि वैश्य समाज देख रहा है कि एक, मैं आपसे चौरसिया जी कहूँगा कि पहले एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जैसे मान गए कि जिस कांटी प्रखंड में आप हैं, कांटी पर मरवन प्रखंड में है, मरवन प्रखंड में उप प्रमुख यहाँ के बनाने में बहुत अहम भूमिका थी। और श्री जो इनके जदयू के जो उम्मीदवार है आपके अजीत कुमार जी उनको हराने के लिए लगे थे। और इस्राइल मंसूरी साहब वैश्य समाज की, अति पिछड़ा समाज की, तेली समाज को बनाने में लगे थे। 2 बार वो बनाने का काम किया भी है। अब उसके बाद कांटी में प्रखंड में ले लीजिए, कांटी में नगर पंचायत अध्यक्ष सभापति श्री दिलीप कुमार अभी सभापति है, और वहाँ उप प्रमुख सोनी जी हैं। दोनों वैश्य समाज से आते हैं, अति पिछड़ा समाज से आते हैं। अगर वहाँ अजीत कुमार रहते तो नहा पिछड़ी जाति को, अति पिछड़ी जाति को, वैश्य समाज को वो न उप प्रमुख बनने देते और न सभापति बनने देते। अगर कांटी विधानसभा क्षेत्र में वैश्य सुरक्षित है, सत्ता में छोटे छोटे कार्यक्रमों में सुरक्षित है, अगर होता है कि जिला परिषद मुखिया आपका समाज साथ दे रहा है, इस्राइल मंसूरी का साथ दे रहा है वैश्य समाज एकदम 50-50 अभी। और मैं समझता हूं जिस तरह से तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार में जो अंगड़ाई ले रहा है वैश्य समाज, इस बार 50 पार करेगा। तो उधर तो अब तो श्री अजीत कुमार को अपने जमानत बचाने की लड़ाई लड़नी पड़ेगी जिस तरह से। और एक मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि देखिएगा 54 में इसके पिछले आपको यहाँ के उम्मीदवार बने थे
को बने थे जो 54,000 से जीतने का काम किए थे। मुफ्ती मोहम्मद कासिम साहब और बिहार में उस सरकार में मंत्री बने थे। जिस तरह से 95 में कासिम साहब ने जो कांटी में लहर बनाया था लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में, इस बार तेजस्वी यादव के नेतृत्व में इसराइल मंसूरी साहब वही लहर बनाने का काम किए हैं। और हमको तो लग रहा है कि उनका कासिम साहब का रिकॉर्ड मंसूरी जी तोड़ देंगे, 54 पार करके 55 तक जा सकते हैं। इसलिए अभी माहौल है। माहौल, चलिए माहौल। एक मिनट और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यादव समाज एक तरफ, मुस्लिम समाज एक तरफ, अनुसूचित जाति एक तरफ, मल्लाह समाज एक तरफ, पान समाज एक तरफ, वैश्य समाज पूरी तरह एक तरफ। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए वो तो समीकरण आपका है। क्या क्या लग रहा है, क्या लग रहा है? कहा गया कि मुसलमानों में भी टूट हो गई इधर, तो क्या मुसलमान एकजुट है? एक चीज मैं आपसे बता देना चाहता हूँ और आपके जो दर्शक है उनको भी बता देना चाहता हूँ कि कांटी में ना कोई टूटा है ना कोई टूटेगा। मुस्लिम समाज कभी टूटा नहीं है। भले दो चार आदमी आपके सामने माइक पर आकर के बोल दे कि नहीं हम टूट गए हुए हैं, कह देंगे पूरा टाइट से, लेकिन वही टूटेंगे जो बोलेंगे। बाकी कोई समाज टूट नहीं रहा है, एकजुट है, एकजुट है। और इसराइल मंसूरी के नेतृत्व में कांटी में जो है किसे झंडा फहराने का काम करेगा और बिहार में तेजस्वी जी का सरकार बनाने का काम करेगा। उसका जो है किसे कांटी दिशा निर्देश करेगा। चलिए, कांटी नेतृत्व करेगा कह रहे हैं। अब देखिए ठाकुर जी हैं जो कि नाई समाज से आते हैं। ठाकुर जी क्या लग रहा है इस बार? अरे लग रहा है तो साफ झलक रहा है, आप लोग भी दिखा रहे हैं। आप लोग हम बहुत हम धन्यवाद देते हैं कि आप लोग दिखा रहे हैं। और तेजस्वी की सभा में तो लाखों लाख की भीड़ हर जगह। हम आज आपको इनविटेशन दे रहे हैं कि 14 नवंबर के आप सभी पत्रकार लोग आ जाइएगा। ये एडवांस में हम मिठाई तैयारी करा रहे हैं कि तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। और मुजफ्फरपुर में नाई समाज के लोग हैं, अक्षत छींटते हैं हम लोग, और जेकरा पर अक्षत छींट दिए ओकर जय जय है। तो 11 विधानसभा में महागठबंधन जीत करके और तेजस्वी यादव जी की झोली में देंगे। और तेजस्वी यादव जी 14 नवंबर के मुख्यमंत्री ये गद्दी पर बैठेंगे। हम पुनः तमाम मीडिया बंधु को, आपको खास करके और आपके साथ साथ सभी लोगों को मैं इन्विटेशन दे रहा हूँ कि 14 नवंबर के आ जाइएगा। एडवांस में मिठाई बनाएंगे और आप सभी को तहे दिल से खिलाने का काम करेंगे और बिहार को नया दिशा देंगे और नया सरकार बनाने का काम। काजू किशमिश के साथ लड्डू बनेगा। लड्डू बना रहे हैं जी जी, तो मतलब इसराइल मंसूरी को जिता रहे हैं। जी जी, एकदम 100 में 100। 100 में 100। देखिए, इसराइल मंसूरी साहब यहाँ कांटी विधानसभा क्षेत्र में शांति, अमन, चैन के साथ साथ विकास का काम उन्होंने किया है। इसलिए कांटी के तमाम जनता उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए फिर एक बार उनको अपार मतों से जिता करके विधानसभा में भेजने का काम करेगा। कहा गया कि कहीं फूट है कहीं टूट है, वो सब ठीक कहीं कुछ नहीं है, टूट फूट कहीं नहीं है। हमारे इसराइल मंसूरी साहब जो हम समझते हैं कि इनके जैसा कोई कैंडिडेट नहीं होगा। जो इनका व्यवहार है, जो इनका काम है, वो कांटी के विधानसभा के धरती पर बोल रहा है और आपको सबको भी दिख रहा है इनके जैसा कैंडिडेट। इस बार फिर आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं? जी हाँ, हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। कांटी के सारे जनता लोग सपोर्ट कर रहे हैं और इनको विधानसभा भेजने का काम करेंगे। और तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनेगी, वो बिहार के सीएम बनेंगे और विजन उनका है, उस पर काम करेंगे और बिहार को पूरे भारत में आगे ले जाने का काम करेंगे। और पूरे भारत में जो है बिहार से सीख लेकर के पूरे भारत में केंद्र सरकार को भी बदलने का काम होगा। चलिए, तो देखिए क्या विचार बना है तेजस्वी यादव? बहुत बड़ी बात बोले, बहुत विजन बोले हैं। अच्छा, तेजस्वी यादव जिंदाबाद है। कोई उनको हरा नहीं सकता है, मंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता है। इसराइल मंसूरी जी जो है कांटी में जितना काम किए, रोड लेके चाहे हर चीज लेके, बच्चा उनका डेरा पर चले जाए, बच्चा उनको इज्जत वो अपना आगू में बैठाते हैं। और बैठा के पहले पानी, चाय, बिस्कुट पहले कदर करते हैं, ओकरा बाद में कुछ बात करते हैं। बुआ कहाँ ला की करे ला। हम लोग बहुत अच्छा है इसराइल मंसूरी।
खुश हैं आप लोग? एकदम खुश है इसराइल मंसूरी के लिए। जितना रोड बना दिया पंचायत में उतना कोई नहीं बनाया काटी क्षेत्र में। दोबारा लाएंगे इसराइल मंसूरी को। क्या कहिएगा, क्या मंसूरी जी का आज तेजस्वी जी का सभा था, बहुत भीड़ थी यहाँ पर। इसराइल मंसूरी जी बहुत अच्छा काम किए हैं, भारी मतों से जीतेंगे। हाँ, और तेजस्वी यादव जी के सरकार बनेगी। हाँ, वो मुख्यमंत्री होंगे। बदलाव, बिहार में बदलाव लाने की कोशिश जो कि की जा रही है महागठबंधन की तरफ से। देखिए आज दिन भर में मुजफ्फरपुर में 5 विधानसभा में तेजस्वी यादव की सभा हुई और सभा में लाखों लाख हजारों हजार की संख्या में लोग भी जुटे हैं। चुनावी घमासान अब बहुत गर्म हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी सभा मुजफ्फरपुर मोतीपुर चीनी मिल के पास हुई और तेजस्वी यादव ने भी एक ही हेलीकॉप्टर से 5 जगह मुजफ्फरपुर में सभा की है। लोग इंतजार कर रहे थे और हुजूम का हुजूम, चाहे वो बुचहा हो, काटी हो, मीनापुर, गाय घाट या कुरहनी, इन 5 जगह पर तेजस्वी यादव ने हल्ला बोल कर दिया है। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि चुनाव में जनता किसको अपने सर पर बैठाती है और किसको अपने सर से उतारती है। आगे भी चुनावी घमासान की पूरी खबर हम आपको बिहार लाइव नाउ पर दिखाते रहेंगे। बने रहें हमारे सहयोगी सुमन राय के साथ। मुझे मुकेश चौरसिया को दीजिए इजाजत। नमस्कार। बिटिया की शादी में खरीदना है जेवर या बहू के लिए लेना है गहना, सोने की बढ़ती कीमत से है परेशान, तो अब आपकी परेशानी होगी दूर, क्योंकि संजय जी कांटी वाले प्राइवेट लिमिटेड लेकर आए हैं श्री लक्ष्मी अलंकार में ढेर सारा ऑफर, वो भी फ्लैट 7.9% की मेकिंग चार्ज पर। यहाँ आपको मिलेगा हर खरीद पर कैशबैक, 100% वापसी, मुफ्त इंश्योरेंस, 0% मेकिंग चार्ज गोल्ड बचत योजना पर। यहाँ सभी ब्रांड से कम कीमत पर 100% हॉलमार्क ज्वेलरी मिलेगी। साथ ही मिलेगी हांगकांग, जापान, यूएई, स्विट्जरलैंड आदि के इंपोर्टेड सिल्वर ज्वेलरी की एक्सक्लूसिव रेंज। सोने चांदी के जेवरों के लिए आज ही विजिट करें श्री लक्ष्मी अलंकार, संजय जी कांटी वाले प्राइवेट लिमिटेड, बाबा गरीबनाथ मंदिर से सटे मुजफ्फरपुर। बिटिया रानी की शादी के लिए मुजफ्फरपुर शहर में ढूंढ रहे हैं बड़ा और सुंदर बैंक्वेट हॉल, तो ये वीडियो आपके लिए है। मुजफ्फरपुर रामदयालु शहीद पेट्रोल पंप के बगल में अतिथि होटल के ठीक सामने खुल गया है श्री गणेश पैलेस होटल, रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट हॉल, जहां आपको मिलेगा शादी विवाह के लिए 1000 गेस्ट कैपेसिटी वाला बड़ा सा लॉन एरिया, 3 बैंक्वेट हॉल, 11 एग्जीक्यूटिव रूम्स, पूरा भवन डेकोरेशन, साउंड और लाइट के साथ सिर्फ 1,30,000 रुपए में। यहाँ आपको मिलेगा स्टोर रूम के साथ किचन का बड़ा स्पेस और पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था। शादी विवाह के साथ आप यहाँ एनिवर्सरी, बर्थडे पार्टी, एंगेजमेंट आदि के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। श्री गणेश पैलेस होटल अतिथि के सामने, शहीद पेट्रोल पंप से सटे, सुस्ता रोड, रामदयालु, मुजफ्फरपुर।